दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से भाग्य से ज्ञान में। दोस्तों नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और सबसे पहले आपको बता दें, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र, गंगा की बूंद की तरह पवित्र दिन माने जाते हैं। यह नवरात्रि सबके जीवन के लिए कल्याणकारी है और मंगलकारी है। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं नवरात्रि में अष्टमी पूजन किस दिन पड़ रहा है। दोस्तों नवरात्रि में अष्टमी पूजन 29 मार्च दिन बुधवार को पड़ रहा है और नवमी तिथि 30 मार्च को नवरात्रि समापन हो रहा है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए माता का जयकारा लगाते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बोल साचे दरबार की जय। दोस्तों इस बार माता पृथ्वी लोक पर नौका की सवारी पर सवार होके आई हैं। इस बार के नवरात्र सबके लिए बहुत मंगलकारी, कल्याणकारी और शुभकारी हैं। इस नवरात्र में पूजन विधि को जो भी स्त्री, जो भी पुरुष विधि विधान से करेगा, माता उसकी इच्छा पूर्ण करेगी। दोस्तों अब जान लेते हैं नवरात्र की उपासना सबसे पहले किसने की थी। दोस्तों नवरात्र की उपासना सबसे पहले भगवान राम ने की थी। अश्विनी के नवरात्रि में भगवान राम ने कलश की स्थापना कर लंकापति रावण को मारने के लिए माँ जगत जननी की आराधना उपासना की थी। कहा जाता है भगवान राम नवरात्रि के प्रतिदिन एक कन्या का पूजन किया करते थे। जैसे पहले दिन एक कन्या का पूजन, दूसरे दिन 2 कन्याओं, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, इस तरह क्रम से वो अष्टमी तक 8-9 कन्याओं का पूजन करते थे। 9 कन्या का पूजन करना चाहिए और अगर अलग अलग नहीं कर सकते तो एक साथ कन्या को खिला सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, कुंवारियों को खिला सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नवरात्र के दिनों में अगर आपके मन में कोई विशेष इच्छा जागृत हो रही है, कोई विशेष कार्य संपन्न करने की इच्छा जागृत हो रही है, तो ये दिन आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और मंगलकारी है। जैसे आपकी कोई इच्छा है मकान बनवाना, घर बनवाना, ज़मीन खरीदना या नौकरी पाना या शादी विवाह जैसी इच्छा है, तो ये दिन आपके लिए बहुत ही मंगलकारी हैं, बहुत ही शुभकारी। तो अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है और आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए तो आपको करना पड़ेगा नवरात्र में एक काम। नवरात्र के दिनों में कलश स्थापना कर एक कन्या से पूजन करा के उसको पूजन करके लाल कुमकुम लगाकर लाल चुन्नी चढ़ाना चाहिए। उसको भोजन कराकर लाल वस्त्र दान करने चाहिए। ऐसा करने से माँ भगवती ने स्वयं कहा है कि मैं उसकी स्वयं सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हूँ और उसकी ज़िंदगी में चल रही सारी समस्याओं को मैं खुद समाप्त कर देती हूँ। दोस्तों ये कार्य सभी को करना चाहिए। नवरात्र में कन्या पूजन को करना बिल्कुल भी ना भूलें। कन्याओं को लाल कुमकुम लगाकर, रोली आदि लगाकर माता को पैर धुला के उन्हें अच्छे से स्वच्छ आसन पर बैठाल कर लाल चुन्नी उड़ाकर भोजन कराना चाहिए। दोस्तों 9 कन्याओं के साथ में एक लंगूर का होना बहुत जरूरी माना गया है। बिना लंगूर के, बिना भैरव पूजन के माता दुर्गा, माता वैष्णो की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। दोस्तों माँ दुर्गा ने स्वयं कहा है जो स्त्री नवरात्र के 9 दिन में से 2 दिन भी ये कार्य करेगी उसका जीवन की हर मनोकामना को मैं पूरी कर दूंगी। दोस्तों नंबर 1, नवरात्र के 9 दिनों में से एक दिन घर की स्त्री को घर और मंदिर को साफ सुथरा कर फल फूल मिष्ठान और कपूर नारियल चढ़ाकर, श्रृंगार पिटारी चढ़ाकर, चुन्नी चढ़ाकर सच्ची हृदय से भक्ति भजन करती है, देवी गीत करती है, उसके जीवन में सारे कष्ट मिटना प्रारंभ हो जाते हैं। तो नंबर 2, नवरात्र के 9 दिन में से किसी भी एक दिन या पहले और या आखिरी दिन 9 में से किसी भी एक दिन माता का श्रृंगार जरूर करना चाहिए। पूरा श्रृंगार माता का जरूर करें। चुन्नी आदि चढ़ाकर कन्याओं को भोजन कराएं, भूखे गरीबों को भोजन कराएं, उसके जीवन में बिगड़ते हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों एक विशेष बात, जिस घर में लोग अपने घर की स्त्री, पत्नी, बेटी, माँ का सम्मान नहीं करते हैं, उस घर में माता
सदैव अपना स्थान त्याग देती हैं। दोस्तों, नवरात्र के दिनों में हमें अपने घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी, माता दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं नवरात्र में क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्र के दिनों में कभी भूल कर भी किसी दीन दुखी को परेशान नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, नवरात्र के दिनों में मीट, मांस, मछली, शराब, मदिरा का सेवन हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ों को घर में लाना बहुत ही वर्जित माना जाता है। कहा जाता है अगर नवरात्र के दिनों में आप मांस और मदिरा का सेवन करते हैं तो गरीबी आपके घर का रास्ता कभी नहीं त्यागती है और सदैव आपके घर में निवास करती है। ऐसे में आपका जीवन कष्ट से भर जाता है। और जिस घर में सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग रहते हैं वहाँ माता दुर्गा सदैव अपना स्थान बना लेती हैं और उस घर को कभी भी नहीं त्यागती है। माता दुर्गा सदैव आप पर अपनी कृपा बरसाती रहती है। दोस्तों, नवरात्र में मांस मछली के साथ साथ लहसुन प्याज का भी विशेष ध्यान रखें। इसका भी इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिनों में घर पर पड़ा जंग लगा हुआ ताले को घर से हटा दें। टूटी फूटी चीज़ें आदि हटा दें। घर को साफ और स्वच्छ रखने से माता का आगमन होता है। और यदि आप आलस्यवश इन चीज़ों को घर से नहीं निकाल कर फेंकते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती रहती है। दोस्तों, बात करते हैं नवरात्रि के 9 दिनों की। ये काम अवश्य करने चाहिए। 9 दिन माता की आराधना, वंदना, देवी गीत, आरती जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, दूसरा, नवरात्रि के 9 दिन घर पर देहरी पूजन अवश्य करना चाहिए। नवरात्र के किसी भी दिन आप माता के लिए देहरी पूजन अवश्य करें। आपके घर में धन की बरकत को कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये 100% कारगर सिद्ध हुए हैं। आप भी जरूर करें। दोस्तों, माँ दुर्गा ने स्वयं कहा है जो स्त्री नवरात्र के 9 दिन में से 2 दिन भी ये काम करेगी, देहरी पूजन, कलश पूजन, आरती, वंदना, पाठ करेगी, अर्चना करेगी, माता की आराधना करेगी, देवी गीत करेगी, भजन करेगी, उनके घर को मैं कभी भी नहीं त्यागती और उनकी मनोकामना को मैं ज़रूर से ज़रूर पूरी करती हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा है आपको हमारा आज का वीडियो? पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ।